अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन 6 में देखें 7.3 क्वेश्चन 2 पार्ट 6 हमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ डबल इनइक्वालिटी थी वो दी गई है, जिसमें सेंटर में हमारा वेरिएबल है जबकि साइड वाइज हमें कांस्टेंट दी गई है। अब इसकी फ्रैक्शन में माइनस आई ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा तीनों टर्म्स को माइनस आई से। जब हमने तीनों टर्म्स के साथ किया, यहाँ माइनस आई कैंसिल हुआ। जो मेन हमारे पास चेंज आया ना वो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है। अब ये लेस देन इक्वल था, ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 4 जस्ट रह गया और यहाँ पे 5 4 20 साथ माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो, प्लस साइन शो नहीं करते। अब नेक्स्ट -4 ख़त्म करने के लिए हमें ऐड 4 करना होगा। अब हमारी इक्वेशन एडिंग 4 के बाद 15 + 4 हो जाएगा ग्रेटर इक्वल x -4 + 4 ग्रेटर -20 + 4। अब यहाँ पे आ गया 19 ग्रेटर इक्वल 4 -4 कैंसिल हो गए ग्रेटर -16। अब चूँकि हमारी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी इस तरफ लेस वाले से शुरू होना होगा ना, तो हम बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह जब हमारी इन्वर्ट हो गई थी सेम हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। तो जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तब हमने x साइड डेट x -16 से स्टार्ट करना है। सॉरी, सेंटर में इधर x नहीं आना, -16 से स्टार्ट करना है। लेस का साइन x लेस देन इक्वल का साइन और आखिर में क्या है 19। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डबल इनइक्वालिटी है और यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी। तो इसको इस मेथड के साथ हमने सॉल्व करना है, अलग अलग पार्ट्स को टेक करना है और फिर इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी लेफ़्ट साइड पे 2 आ रही हैं इनइक्वालिटीज़, पहले इनको टेक किया। अब हमने क्या करना है कि कांस्टेंट इस साइड पे लेके जाने हैं और मोस्टली हम क्या करते हैं लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल को लेके आते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी -2x है, यहाँ से आने वाला +x हो जाएगा, सॉरी लेस देन है, और 5 ऑलरेडी है, इस साइड से आने वाला -1। यह आ जाएगा -x यानी 1x ना, लेस देन 4। अब माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1 करना होगा, बोथ साइड बाय -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1x लेस देन का साइन अब चेंज कर चुका अपनी डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और -1 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे जस्ट x और ग्रेटर के साथ -4 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इस साइड को हमने टेक किया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 -x, अब x क्योंकि लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, तो -x ऑलरेडी है, यहाँ से आने वाला +6x लेस दैन इक्वल 25, और यहाँ से जाके उधर 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब इनका आंसर आ गया 5x लेस दैन इक्वल, और यहाँ पे 20 आ गया माइनस करने से। अब जो हमने 5 को हमने रिमूव करना है, इसको सेपरेट करने के लिए x को, तो यहाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/5 करना होगा। तो 1/5 मल्टीप्लाई 5x लेस दैन इक्वल 1/5 मल्टीप्लाई 20। 5 रिमूव हो गया, जस्ट x रह गया, लेस दैन इक्वल 5 4 ज़ा 24, 1 is 4 हो जाएगा फिर, ठीक है, कटिंग करके 4 1 is 4। अब चूँकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रही थी ना, तो ये डायरेक्शन सेम रही है, जबकि यहाँ नेगेटिव नंबर की वजह से हमने डायरेक्शन चेंज कर दी थी। अच्छा, अब सोल्यूशन सेट लिखने के लिए ये वाली इस नंबर की, तो हमारी जो x की वैल्यू आई है, ये इसकी डायरेक्शन सेम सेट है, ठीक है। यानी चेंज हमें इसको करना है। अगर मैं -4 इधर ले आती हूँ और डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देती हूँ इस तरह, तो कोई इशू तो नहीं है ना। मतलब अभी भी तो यही बात हो रही है कि -4 जो है उसकी तरफ स्मॉलर का नोटेशन आ रही है और ग्रेटर की नोटेशन x की तरफ आ रही है। तो अब ये देखें कि ये वाली और ये वाली नोटेशन सेट हो चुकी है ना। तो अब हम जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे, x साइड डेट -4 से स्टार्ट करेंगे इससे, इसके बाद लेस का साइन होता है, फिर x होता है, x अब इधर भी है, कंबाइन हो गया। अब इसके बाद x लेस दैन इक्वल वाला साइन आया और फिर 4, ठीक है। तो ये -4 से 4 लाइक आ रहा है यहाँ पे x, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट भी इस मेथड को यूज़ करते हुए आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अभी अपना पेज ओपन कर लें 142। इस पे रिव्यू एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर है सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। हमें इनइक्वालिटी ये दी कि हमने सोल्यूशन x की वैल्यू इट्स मीन फाइंड करनी है, सोल्यूशन का मीन x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको रफ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 - 4x लेस दैन इक्वल टू 11 दिया गया। ये 3 उस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, 11 - 8 3 8 आ गया।
अब -4x से x को सेपरेट करने के लिए -1/4 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। x ग्रेटर इक्वल टू -2, ये कटिंग होने के बाद फाइनली हमें जो आंसर मिला है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी कहलाती है। x इज इक्वल टू डैश इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। कि अब हमने देखना है कि -2 से 3/2 में से इनमें से कौन सी वैल्यू x की होगी जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान होगी। तो सबसे पहले इसको देखें कि ये नंबर बनता क्या है। -2 से 3/2 है ना, 3/2 को डिवाइड करने से हमें क्या मिला कि ये 1.5 है। नंबर लाइन बनाई, हमारे पास नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है, इंटीजर्स की लाइन होती है। इधर -1 +1 -2 +2 -3 +3 4 -4 +4 -5 और +5 अब मैंने शो नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इसी तरह ये नंबर लाइन बनती जाती है। अब पहले मैंने इन दो नंबर्स को हाईलाइट कर लिया कि -2 यहाँ पे था और 1.50 और सॉरी कि 1 और 2 के दरमियान जो सेंटर पॉइंट है 1.5 वो 3/2 को प्रेजेंट करेगा। अब हमने ये चेक करना है कि ये -2 और 3/2 के दरमियान कौन सा आंसर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो आंसर दिए गए वो -5 3 3/2 0 है। इनको हाईलाइट कर लेते हैं। -5 तो इन दोनों के दरमियान नहीं आ रहा है, वो पीछे है इनके, और जो 3 है वो इनसे आगे चला जाता है। तो लास्ट में हमारे पास जो 3/2 इटसेल्फ वो यहाँ पे था। अब लास्ट में 0 रह गया, तो वो नंबर इन दोनों के दरमियान मौजूद है, तो हमारा यहाँ से x का सोल्यूशन आ जाएगा 0। नेक्स्ट, इफ़ x इज़ नो लार्जर देन 10 देन, इसको हम किस तरह, ये इक्वेशन हमें स्टेटमेंट दी गई, हमने इसको इक्वेशन इनइक्वालिटी में लिखना है। x इज़ नो लार्जर देन यानी x बड़ा नहीं है 10 से, x इज़ नो लार्जर देन 10, x बड़ा नहीं है 10 से, यानी 10 तक है, 10 से बड़ा नहीं है, उससे लेस और 10 जो इट सेल्फ है वो सारे इंक्लूड होंगे। तो मैंने अब ये वाले जो दो ऑप्शन है 10, ये तो 8 वाला है, इट्स मीन ये तो टोटली रॉन्ग हो गया। ये लेस देन 10 है, ये ग्रेटर देन 10 है। हमें तो कहा है कि नो लार्जर देन, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 10 तक होना चाहिए। तो ये लेस देन 10 है, यानी 10 को एक्सक्लूड करके, ये ग्रेटर देन 10 है, यानी 10 से बड़े सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, इसमें 9 तक आ रहे हैं। तो ये वाला वो ऑप्शन था जिसमें x लेस देन इक्वल 10 है, यानी 10 तक सारी काउंटिंग इस सेट में आएगी। ये वाली इनइक्वालिटी जो आ रही है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि इफ़ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 16,000 पाउंड्स दैन, अब इसको हम कैसे लिखेंगे। अब एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1600 पाउंड्स हो सकती है। ये सेम इसकी तरह है कि वो उससे इतना बड़ा है, ठीक है। नो लार्जर है, उससे बड़ा यहाँ तक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा उससे बड़ा यानी नहीं हो सकता। और यहाँ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, इट्स मीन 1 से लेके 16,000 तक वो सारी काउंटिंग इसमें जा रही है। तो यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, कि ये x इज इक्वल टू 0 इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब ये इन सारे पे जब जहाँ x है वहाँ हम पुट करके देख लेते हैं। अब यहाँ x इज़ ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ x की जगह 0 पुट किया, तो 0 ग्रेटर दैन 0 ये तो हो ही नहीं सकता, फाल्स हो गया ये। फिर x + 2 है, तो 0 + 2 लेस दैन 0, देखें +2 हमारे पास 0 से बड़ा है, तो ये भी फाल्स होगी। यहाँ पे जो 3x + 5 दिया है, 3 × 0, ये भी बाद में क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। 0 + 5 5 होता है, तो 5 भी 0 से बड़ा है ना, वो लेस तो नहीं हो सकता, फाल्स है। लास्ट में x - 2 लेस दैन 0 है, तो 0 - 2 लेस दैन 0, तो ये आ जाएगा -2 लेस दैन 0। तो देखें 2 से पीछे नहीं है -2, ये है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो -2 ये हमारे पास ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। नेक्स्ट, ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट 2 डेफिनेशंस हैं, ये भी आपने याद कर लेनी है। डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ये आपको मैंने हाईलाइट करवा चुकी हूँ मैं पहले। स्टेट दी ट्राइकॉटमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये आपने याद भी कर लेनी है, क्लास वर्क भी करना है और होमवर्क भी करना है।